हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत होती है गाइस एक सुंदर से व्यू के साथ। और सुबह का मौसम कुछ इस तरह से था, बादल आए हुए थे और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रखी थी इस टाइम। और इसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पर झाड़ू देने। तो अभी मैं गैलरी में झाड़ू दे रही हूँ, उसके बाद मैंने सभी रूम्स में झाड़ू दिया। फिर मैं चली गई थी भैंसों के पास, इनको पानी पिलाया, साथ में दिया घास। और गोड के आंगन में जो था, थोड़ी सी बारिश की वजह से पत्ते वगैरह गिरे हुए थे, तो मैंने वहाँ पे झाड़ू दिया गोड के आंगन में। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, वहाँ पर मैंने आटा गूंदा और बनाई चपाती सभी के लिए। और मम्मी जी ने बना दी थी सब्जी, तो आज बना था दाल सब्जी साथ में चपाती। इसके बाद बर्तन हो रखे थे तो मैं इनको धो रही थी। तो ये देखिए, इनको मैंने धो दिया था। इसके बाद मैं इनको अपनी जगह पर रख दिया था। इसके बाद मैंने की गैस साफ अच्छे से और इसको अच्छी तरह से चमका दिया था गाइस। इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और तब मैं नहा के भी वापस आ चुकी थी। तो गाइस, हमारे गांव के जो सामने वाला गांव है वहाँ पर लगा है भागवत। तो आज उसका लास्ट दिन था और हम गए भी नहीं थे, इसलिए हम सोचा कि हम जा आते हैं। इसलिए मैं और मम्मी जी जा रहे थे। तो फिर मेरे बाल गिले थे, बस मैंने जोड़ा ही किया हुआ था। और ये है यहाँ का व्यू। तो पुल से हमने क्रॉस कर यहाँ से, ये जो स्कूल है ये प्राइमरी स्कूल है बड़हर का। तो यहाँ से हम जा रहे थे, ये ग्राउंड, और यहाँ पर लगा हुआ था भागवत। तो गाइज, यहाँ पर अभी 2 साल पहले गौशाला बनाई है, तो इसलिए पिछले साल भी हुआ था भागवत और इस साल भी हुआ भागवत। इसके बाद इसको सुनने के बाद यहाँ पर हमें प्रसाद मिला केला, और साथ में यहाँ पर आइसक्रीम भी मिली थी आज लास्ट में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि भागवत में आइसक्रीम कौन देता है, ये कुल्फी। और इसके बाद हम चले गए थे यहाँ पर प्रसाद खाने। तो इस तरह से सभी बैठते हैं, हिमाचल का कल्चर है कि सभी ऐसे नीचे बैठ के खाते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर गायें भी बांधी हुई थी, मतलब काफ़ी गायें इनके पास, और मतलब जिनको लगी भी होती है तो यहाँ पर इनका जो है इलाज भी होता है गायों का। और इसके बाद हम चले गए थे प्रसाद खा के। तो यहाँ पर ये देखिए, ये था बोर्ड लगा हुआ, मतलब बड़हर गांव है मेरे घर के सामने वाला गांव, तो वहाँ पर था। और ये पुल जो था दोनों जो गाँव को तो जोड़ता है। तो ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ का बड़हर का। और ये कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा ग्राउंड था। और मैं बचपन में दादाजी के साथ यहाँ पर आती थी खेलने के लिए। फिर यहाँ पर हम जा रहे थे पुल में, तो एक बैल भी बैठा हुआ था। फिर हम जा रहे थे। और गाइज, यहाँ पर ये आपको ये टीन वाला घर दिख रहा है, इसके पीछे वाला घर मेरा है, यहाँ से दिखता है मेरा घर पुल से। तो यहाँ पर मम्मी जी जा रहे थे और मम्मी के बाल गिले थे, इसलिए मम्मी थोड़ी देर खोले रखे थे अपने बाल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको मेरी मम्मी जी कैसे लग रही है। और उसके बाद हम चले गए थे। इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी पुल में भी। उसके बाद गाइज मैं घर पहुँच गई थी, तो मैंने अपने बालों को खोल दिया क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिले थे। और इसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं चली गई थी भैंसों के पास, इनको मैंने पानी पिलाया और साथ में डाला घास। और इसके बाद यहाँ पर आज हमारा BDC का जो था, मतलब रिजल्ट आया। तो यहाँ पर BDC जो अंकल हैं वो जीतते थे, हमारे गांव से ही हैं, इसलिए वो मिठाई भी बांट रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर ढोल वगैरह भी बजा रहे थे, ढोल बैंड बाजा सब बज रहा था गाइस। इसके बाद थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद मेरे बाल भी सूख चुके थे। इसके बाद मैंने कंघी की और शाम को चली गई थी किचन में। तो यहाँ पर मेरे भाई ने पहले तेल गिरा दिया था, तो मुझे वो साफ़ करना पड़ा। फिर इसके बाद मैंने बनाई सभी के लिए चपाती और खाना भी मैंने दे दिया सभी को। पर मैंने खुद चावल खाए, जो कि हम जो थे प्रसाद लेकर आए थे। मैंने इस तरह से डाली हुई थी सब्जी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हर हर महादेव।